नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। राजा विराट की नगरी में रहस्य का छुपा है अंबा। आखिर क्या है खंडित मूर्तियों का रहस्य? प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते हो रहा है वीरान। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर मेहर गांव क्षेत्र जहां राजा विराट की नगरी बताई जाती है। पुराणों के अनुसार हरगांव क्षेत्र में बना सूर्य कुंड जो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा निर्मित कराया गया था, यह वह पावन क्षेत्र है जहां पर अनेकों प्रकार की प्रतिभाओं के साथ पुरानी धरोहर है, मगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते प्रस्तुति कुछ और होती जा रही है। जब बोलेगा हिंदुस्तान के संवाददाता अर्पित त्रिवेदी के द्वारा उठाई गई आवाज को लेकर जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास, आखिर क्या है हर गांव का रहस्य, जानने के लिए देखिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। यहाँ पे मंदिर के ऊपर हम आए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नजर आ रही हैं जो कि खंडित मूर्तियां हैं जो कटी रखी हुई हैं। इनके भी बारे में पूछते हैं और इनके भी बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे खंडित मूर्तियां रखी हैं, तो आखिर क्यों इनकी पूजा क्यों होती है? इसके माध्यम से हम चाचा जी के जानेंगे कि यहाँ पे क्यों खंडित मूर्तियों की पूजा होती है। चाचा जी, इन जो खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं इनके बारे में, ये खंडित मूर्तियों की तो पूजा वेद में तो लिखा है नहीं होती है, लेकिन इसमें इस मंदिर पे क्यों होती है? ऐसा सिद्धांत है कि ये मूर्ति जो है अनादिकालीन है, इसका कोई पता नहीं लगा सका है। सन्नो देवी की यह मूर्ति, मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय मुगल शासन काल था, मुगल शासक औरंगजेब ने जिस समय मंदिरों पर आक्रमण किया था, उस समय उसने कई हमारे प्रतिष्ठित मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। उसमें यह मंदिर भी सम्मिलित था। और जो आप देख रहे हैं यहाँ से ठीक सामने की ओर मूर्ति थी बरगद के वृक्ष के पास। और वहां से जब सीमिया साहब को माता जी की कृपा मिली तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और वहां से मूर्तियां ला करके यहाँ स्थापित की गई। अच्छा, उन पंडितों में एक बहुत पुराने पंडित जी थे जो इसमें आचार्य थे, हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका नाम था पंडित दुर्गादत्त पांडे। उनके साथ हमारी बात हुई, तब भी उन्होंने इस मूर्ति की प्राचीनता पर हमसे चर्चा की थी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो सामने मूर्ति लगी है माता जी के मंदिर में, ये मूर्ति भी कटी हुई है। अच्छा। लेकिन मूर्ति के कोई अंग विशेष नहीं कटे थे, इसलिए उन्होंने कहा था इनकी पूजा होती रहेगी। और ये मूर्तियां जो दूसरी मूर्तियां थी उनके अवशेष थे जो आज तक पूजा होती है। और इससे माने इसके विषय में और कोई पुराना आदमी नहीं मिला जिसके द्वारा हमारी बात होती, तो उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। अच्छा, जो ये मूर्ति कटी हुई है ये चारों तरफ रखी है क्या? हाँ, इसके चारों ओर रखी है। अच्छा। और पीछे की ओर आपको देखने को मिलेगी कुछ ईंट रखी है। अच्छा। मिट्टी की ईंट, यही जिनसे मकान बनता है। ऐसे भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनका कोई अगर मनोकामना होती है तो उस मनोकामना के साथ माता जी का पूजन करके और ईंट का पूजन करके ईंट रख देते हैं यहाँ करके, उस भार को अलग करता है और उसको प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दिया जाता है। आइए हम देखते हैं कि वो जो मूर्ति कटी हुई है वो कहाँ पे रखी है और इसके बारे में भी देख रहे हैं कि जो मूर्तियां कटी हैं वो कहाँ पे रखी हैं। और ये खंड जो रखे हुए हैं जरा दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो खंड रखे हुए हैं, और ये मेन मूर्ति थी जो कि कटी हुई है। ये जरा इसको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये मेन मूर्ति जो है ये कटी हुई है यहाँ पे, और ये आधी मूर्ति कटी हुई है। तो इसके खंड चारों तरफ रखे हुए हैं। और पूछते हैं कि ये जो ईंटें लगी हुई इसके बारे में भी चाचा जी ने बताया, और आगे चाचा जी से पूछ रहे हैं जो कि और क्या बताने का प्रयास करेंगे। जी चाचा। ये माता जी के जो पुत्र भैरव कहे जाते हैं उनकी मूर्ति थी और इसको उसी समय में काट दिया गया था। इसके अवशेष यूं ही प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका यहाँ, क्योंकि बिना भैरव जी के माता जी का पूजन नहीं होता है,
इसलिए इस मूर्ति को उन्होंने यथावत स्थापित करा दिया था। आप देख रहे हैं बिल्कुल तलवार के प्रहार से ये मूर्तियां कटी हुई। अच्छा, और ये जो जरा ईंट देख दिखाइए रहे कि हैं, पता है ये किस तलवार से कटी हुई है, जो कि बराबर मूर्तियां कटी हैं, बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं, बराबर कटी हुई है। और ये उसी जमाने की कटी हुई है जो कि औरंग जमाने की मूर्तियां कटी रखी हैं। और इधर भी ये खंड रखा हुआ है, इधर भी सब दिखाते रहते हैं। और ये जो है यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं। चाचा जी ने बताया था कि ईंटों के बारे में, जो कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग यहाँ पे ईंटें रखते हैं, इसी तरह से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तब यहाँ पर आ करके भक्त जो है अपना जो मनोकामना पूरी हो जाती है तो ईंट के बराबर प्रसाद ला करके और ईंट का भार अलग करके उनको उतार करके और प्रसाद के रूप में भी वितरित कर दिया जाता है सबको। और यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे और आगे बढ़ करके देखते हैं, ये हवन कुंड भी यहाँ पे बना हुआ है। इसके बारे में जो है यहाँ पे जैसे कोई हवन वगैरह होता है तो इसी में हवन होता है, यहाँ पे माता जी का हवन होता है। और नवरात्रि में काफी यहाँ पे भीड़ लगती है। और मंदिर की मूर्ति दिखाएंगे जो कि अंदर मेन मूर्ति मंदिर में रखी है माँ सन्नो देवी की, जो कि प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। तो यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है प्राचीन माँ सन्नो देवी जी की मूर्ति यहाँ पे है। जरा दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये मूर्ति है। और इसका जो है जो शेर है वो दाहिने साइड में है, लेकिन जो है हर दुर्गा माँ का शेर जो कि बाएं साइड में होता है, लेकिन इसका शेर जो है बाईं साइड में है। जरा दिखाने का प्रयास करेंगे जो कि वो है जो शेर, उसका मुंह जो है दाहिने साइड में है। जरा ये भी दिखाते हैं, इधर दिखाइए कि ये जो शेर है, शेर का मुंह जो है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।